दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट में नो डाउट हमें आज के दिन तेजी बनते हुए दिखाई दी है। निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से करीब हमें निफ्टी में तेजी बनते हुए दिखाई दी। बीएससी सेंसेक्स को अगर देखेंगे तो 300 पॉइंट से भी ज्यादा बीएससी सेंसेक्स में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। लेकिन मार्केट में ये तेजी बनने के बावजूद भी सुजलॉन में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी ऑलमोस्ट हमें 2.5% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। ऑलमोस्ट 5% के करीब सुजलॉन हमें भागता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सुजलॉन में हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया और अल्टीमेटली आप लोग देख ही पा रहे दोस्तों की 2.5% के करीब हमें सुजलॉन में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी के समय में ये जो सुजलॉन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने भी सुजलॉन में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें सुजलॉन से प्रॉफिट चाहिए। इस तरह का अगर सुजलॉन में गिरावट हो तो देखा जाए तो अल्टीमेटली उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा और उनका पैसा जो है वो देखा जाए तो एक तरह से फंसा पड़ा हुआ है। तो अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या हम सुजलॉन एनर्जी में अभी अपना पोजीशन बना के रख सकते हैं या नहीं, या फिर सुजलॉन एनर्जी से निकलना ही बेहतर होगा? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ और उन चीजों को आपको देखना एज वेल एज समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है तो जो भी चीज आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में वो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार सुजलॉन के वॉल्यूम पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे तो यहाँ पर जो आज का जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है सुजलॉन का एनएससी और बीएससी को मिलाकर वो हमें 8 करोड़ का दिखाई दे रहा है। फ्राइडे का वॉल्यूम पर अगर हम लोग नजर डालेंगे दोस्तों, फ्राइडे का वॉल्यूम हमें 16 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था। तो देखा है तो ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप हमें वॉल्यूम में आज के दिन सुजलॉन में हमें दिखाई दे रही है। और देखा है तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से सुजलॉन में हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि अगर आप नोटिस किए होंगे दोस्तों कि सुजलॉन में तभी तेजी हमें बनते हुए दिखाई देती जब सुजलॉन के वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखाई देती है। अच्छी खासी इन द सेंस जब सुजलॉन का वॉल्यूम 10 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ का इस तरह का जब सुजलॉन में वॉल्यूम आता है तो सुजलॉन में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सुजलॉन का वॉल्यूम हमें कमता हुआ दिखाई देता है सुजलॉन में कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देती है। तो देखा है तो आज के दिन सुजलॉन का वॉल्यूम हमें 50% के करीब कटौती होते हुए दिखाई दी और इसका असर हमें सुजलॉन के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है, उल्टा 2.5% करीब स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं सुजलॉन में। उससे देखा है तो शॉर्ट टर्म में हमें उतना कुछ सुजलॉन के स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर्स होल्डिंग्स को, तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है दिसंबर 2022 तक वो 14.5% का दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्वार्टर का भी सेम है 14.5%। जून के महीने में 14.92% था। दैट मीन सितंबर में इसका प्रमोटर्स होल्डिंग में कुछ हमें सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। लेकिन अगर आप दोस्तों सितंबर के प्रमोटर्स होल्डिंग्स के प्लेज शेयर्स को देखोगे दोस्तों तो वो हमें 100% का दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी दिसंबर 2022 का प्लेज शेयर देखोगे दोस्तों वो हमें 80.77% का दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट 20% शेयर जो है वो प्रमोटर्स ने जो गिरवी रखा था वो प्रमोटर्स जो है वो प्लेज से अनप्लेज्ड कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों दिसंबर 2021 का डेटा भी अगर देखोगे दोस्तों तो प्लेज शेयर वो हमें 88.54% का दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टेंट 3 क्वार्टर से 88.54% प्लेज्ड हमें दिखाई दे रहा है शेयर्स। फिर सितंबर के महीने में वो 100% हमें होता हुआ दिखाई दिया और दिसंबर के महीने में 80.77% हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर एक साल के टाइम फ्रेम का प्लेज्ड हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों तो अभी दिसंबर 2022 में 80.77% हमें दिखाई दे रहा है। तो काफी हद तक प्रमोटर्स ने जो प्लेज्ड शेयर है वो अनप्लेज्ड कर लिया है। इससे देखा है तो अभी के समय में सुजलॉन के स्टॉक में कुछ खास इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखा देगा, लेकिन लॉन्ग रन में देखा है तो इससे हमें एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और इस डेटा को देखकर एक चीज तो क्लियर है कि ग्रेजुअली म्यूचुअल फंड्स ने सुजलॉन एनर्जी में अपना होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाया है, घटाया नहीं है। ये देखा है तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और इसके वजह से देखा जाए तो जिन लोगों ने भी सुजलॉन में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें देखा जाए तो एक तरह का कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन में इन्वेस्ट करके रखा है, नो डाउट कुछ तो ऐसा सुजलॉन में बात है जिसके वजह से म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाया है, घटाया नहीं है। तो ये देखा है तो हम सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव संकेत। अब यहाँ पर ये आर्टिकल तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, लेकिन फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, रिपावरिंग विंड एनर्जी प्लांट कुड पोटेंशियली अट्रैक्ट 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये एक मूव लिया गया, ये एक निर्णय लिया गया है कि जितने भी ओल्ड पावर प्लांट है उसे रीपावर किया जाए और इस प्रक्रिया में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो 40,000 करोड़ का हमें आता हुआ
दिखाई देगा। तो ये जो 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जितने पुराने विंड पावर प्लांट्स जो बंद है, उसे रिपावरिंग किया जाएगा, उसे फिर से चालू किया जाएगा। और हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि जो विंड पावर प्लांट्स जो बंद थे, उसे तो सर्विसिंग लगेगा। वो तो रिपावर करने से डायरेक्ट तो चलना शुरू नहीं होगा ना, उसे तो सर्विसिंग करना पड़ेगा, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ जो भी पार्ट्स है, वो जो भी डिफेक्टिव है, उसे ठीक करना पड़ेगा। कहीं-कहीं ऐसा भी होगा कि नए विंड टरबाइन्स इंस्टॉल करने पड़े। तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है और देखा है तो ये जितना पैसा खर्च किया जा रहा है इसे रिपावर करने के लिए, इससे देखा है तो सुज़लोन को भी डायरेक्टली बेनिफिट हमें मिलता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि देखा है तो सुज़लोन एनर्जी इंडिया का एक बहुत ही बड़ा विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर है, एज़ वेल एज़ इसका सर्विसिंग बिज़नेस जो वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी अपने सर्विसिंग बिज़नेस से एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है और ये सारे चीज़ों को समराइज़ करते हैं। और अगर हम लोग सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में सुज़लोन से तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी के समय में सुज़लोन हमें वीक दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सुज़लोन एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हमेशा एक रिस्क फैक्टर, एक वोलेटिलिटी फैक्टर रहता है, प्लस इसमें ऑपरेटर्स भी अपना गेम खेलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने भी सुज़लोन में इन्वेस्ट कर रखा है उनका पैसा डूब जाएगा। नो डाउट दोस्तों, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप सुज़लोन एनर्जी आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अपना ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरह से इसका बैलेंस शीट में भी हमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग सुज़लोन एनर्जी में मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रखते हैं तो नो डाउट इससे हमें एक मल्टीपल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।